हरे कृष्ण महामंत्र में इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि अगर कहीं पर बारिश नहीं हो तो वहाँ पर बारिश भी हो जाती है। बस ऐसा ही सुनना था कि वो सब काले लोग थे, वहाँ का जो मुखिया था गांव का, उसने उनको पकड़ लिया। बोला महाराज हमारे इधर 3 साल से बारिश नहीं है, अभी तुम्हारा कीर्तन तुरंत चालू करो और इधर बारिश को नीचे गिराओ। महाराज बोले कि चलो ठीक है। उन्होंने बोला कि अभी तो बहुत रात हो गई है, हम कल सुबह से संकीर्तन करेंगे। तो महाराज ने सुबह 6 बजे से संकीर्तन चालू किया और करते करते 6 बजे से 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कुछ हुआ नहीं। लेकिन महाराज संकीर्तन करते रहे। दोपहर के 3 बजे पूरे के पूरे एरिया में इतने काले बादल छा गए और इतनी घनघोर वर्षा हुई कि वहाँ पर सब लोग मानने लग गए कि देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान के भक्त है उनका सबसे बड़ा धन है वो है श्रद्धा, है ना। तो हमको भगवान के जो भी कानून है, जो भी नियम है, उसमें हमको श्रद्धा रखनी है। तो हम अभी आते हैं वापस से कि यहाँ पर प्रश्न पूछा था संकादिक जी ने। किसको पूछा था? नारद जी को प्रश्न पूछा था, ठीक है। नारद जी तो याद रहते हैं सबको, संकादिक जी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस बार सुखदेव गोस्वामी की जगह कौन बोल रहे हैं? संकादिक जी बोल रहे हैं। और सुनने वाले कौन है? परीक्षित महाराज नहीं है, वो नारद जी है। संकादिक जी ने नारद जी को पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो, इतने बेचैन क्यों हो? और बोले आप तो आत्माराम है, सदा अपने आप में मन में प्रसन्न रहते हैं। आत्माराम मतलब जो अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी आत्माराम है, वैसे आप दुखी क्यों हैं? तो नारद जी बोलते हैं कि मैं सत्य लोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर जब आया तो पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर मैं घूमा, और जब भारत जैसा एक पवित्र स्थान पर जब मैंने भ्रमण किया तो मैं बहुत सारे जो यहाँ के धार्मिक स्थान है वहाँ पर भ्रमण किया। तो कौन से स्थान में? उन्होंने बोला कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, नासिक गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, बहुत जगह पे घुमा, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं है। अभी आप देखो ये कौन सा युग था? आज से हजारों साल पहले का। और उस समय बोलने वाले कौन है? नारद जी। वो क्या बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में तो शांति है ही नहीं, मैं जितने तीर्थ स्थानों में घूमा वहाँ पर भी शांति नहीं है। तो फिर जो व्यक्ति अगर बोलेगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, वो क्या कर रहा है? हमको सिर्फ झूठ बोल रहा है। या तो हमको झूठ बोल रहा है या खुद को झूठ बोल रहा है। शांत हो ही नहीं सकता, बराबर है। ये कौन सा युग है? कलयुग, कलह का युग, कलह का युग है। तो कलह के युग में मन में शांतता हो ही नहीं सकती, बराबर है ना। जैसे आप हिमालय पे गए, हिमालय, वहाँ पर क्या है? बर्फ है। पुस्तकालय, वहाँ पर क्या है? पुस्तक। ये क्या है? दुखालय। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है। तो यहाँ पर दुख में सुख की अपेक्षा करना मूर्खता है। हम जो मूर्ख लोग हैं वही यहाँ पर सुख की अपेक्षा कर सकते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भक्त है, वो सुख की अपेक्षा भौतिक जगत में नहीं करता। वो कहाँ पे घूमता है? आध्यात्मिक जगत में। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं इतने हजारों साल पहले कि मैं इतने सारे तीर्थ स्थानों में घूमा, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं है। उन्होंने क्या बोला? सब जगह, इवन तीर्थ स्थानों में मैंने कलयुग का दर्शन किया। उस समय वो बोल रहे कि मुझको वहाँ पर भी कलयुग के लक्षण दिखाई देती है। फिर उन्होंने बोला कि मैं उसके पश्चात क्या हुआ, घूमते घूमते वृंदावन पहुँचा। तो वृंदावन में जब मैं पहुँचा तो वहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। क्या दृश्य था वहाँ पर? कि वहाँ एक युवती, एक स्त्री विलाप कर रही थी और उसके पास 2 प्रेत, डेड बॉडीज, प्रेत वहाँ पर पड़े हुए थे। वह देख करके मेरे हृदय में बहुत करुणा आई। ऐसा कौन किसको बोल रहा है? नारद जी संकादिक जी को बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, है ना। नारद जी किसको बोल रहे हैं? संकादिक जी को। कि उनको देख करके मेरे मन में करुणा आई। मैंने जाकर के पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारे दुख का क्या कारण है, वो बताओ, बराबर है। वो बेचारे सत्य लोग, ब्रह्मा जी के लोग से आए थे। यहाँ पे पृथ्वी में देखा है युवती बहुत विलाप कर रही है, तो उनके मन में करुणा आ गई। उन्होंने पूछा कि आप
क्यों रो रही हो और ये दो प्रेत है, ये कौन है? तो उन्होंने पूछा था, तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है बताओ। वह कही, उस युवती ने कहा कि मैं कौन हूँ? मैं भक्ति हूँ। कौन हूँ? भक्ति हूँ। नारद जी एकदम चौंक गए, बोले अरे भक्ति? तो बोले कि मैं, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आई? तो उन्होंने बोला कि मेरा जो जन्म है वो दक्षिण में कर्नाटक राज्य से मेरा जन्म हुआ, मैं वहाँ पे उत्पन्न हुई। उसके पश्चात मैं महाराष्ट्र में गई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला। क्यों मिला? आप जैसे भक्तों के कारण, है ना। हम महाराष्ट्र की भूमि पे है ना सब, तो हमारी भूमि पर भक्ति देवी को क्या मिला? सम्मान मिला। उसके बाद में मैं गुजरात गई, लेकिन गुजरात में क्या हुआ? बोले मुझे बुढ़ापा ग्रस्त किया। भक्ति देवी बोल रही है कि मैं गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई। फिर जब मैं वृंदावन में आई, गुजरात से घूमते घूमते कहाँ आ गई वो? वृंदावन में। तो वहाँ पर जाकर के जरा तगड़ी हो गई, मतलब एकदम अच्छी भक्ति हो गई यहाँ पर। और जो एकदम ऐसी दुबली पतली युवती थी वो अच्छी दिखने लग गई, ऐसा उनका बोलना था। और जब फिर नारद जी ने पूछा ये तुम्हारे ये दो प्रेत को लेके क्यों बैठे? तो उसने बोला कि ये जो दो प्रेत है ये और कोई नहीं है, ये दोनों मेरे पुत्र है। एक का नाम क्या है? ज्ञान, और दूसरे का है वैराग्य। बराबर है। तो भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। लेकिन वो दोनों मरे पड़े हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि भक्ति देवी इतनी जर्जर हो गई थी कि ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता ही नहीं था। बराबर है ना। तो उन्होंने बोला कि जो वृंदावन में आते ही ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। क्यों हो गए वृद्ध? क्योंकि वृंदावन में सब लोग क्या है? भगवान के भक्त हैं, इसलिए वहाँ पर भक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पर बहुत कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य की बातें करेगा ना, तो उनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बराबर है ना। तो यहाँ पर जो गोपियाँ है, भगवान की जितनी भी गोपियाँ है, सेविकाएँ है, उनको क्या है? भगवान से प्रेम है। वो भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होती, वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? भगवान को प्रेम से सेवा कर। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों भी वहाँ पर कैसे हो गए? मृत के समान हो गए, तो जर्जर हो गए। इसलिए मैं दुखी हूँ क्योंकि ये मेरे बेटे हैं। तो महर्षि नारद हंसने लगे, बोले ये तो जो चीज़ है सब कलयुग का कमाल है, कलयुग में ऐसा ही होने वाला है। तो बोले अब क्या करें? जिसका असर तुम्हारे ऊपर भी पड़ा है, लेकिन धन्य है ये वृंदावन। कलयुग में भी एक जगह ऐसी है, कौन सी जगह है वो? वृंदावन, कि जहाँ पर तुम्हें उसने युवती बना कर रखा है, तुम यहाँ पर दृष्ट पृष्ठ हो गई, तगड़ी हो गई। धन्य है वृंदावन जहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। क्या बोला? कलयुग का प्रभाव कहाँ पर नहीं है? वृंदावन में नहीं है। जहाँ पर कलयुग का प्रभाव है वहाँ पर भक्ति देवी कैसी होगी? दुबली पतली होगी, जर्जर होगी, है ना। तो वो बोलते हैं धन्यम वृंदावनम। वृंदावन क्या है? बहुत धन्य है। देखो इस कलयुग में भी वृंदावन तुमको युवती बनाकर रख रहा है। तो भक्ति देवी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु ये कलयुग आया किसके कारण? यहाँ पर उसने बोली नारद जी इस कलयुग को, कली को सबसे पहले परमिशन किसने दिया? कली को परीक्षित महाराज ने। ये सुना है क्या किसी ने? कली को अंदर आने की इजाजत किसने दी? परीक्षित महाराज। तो भक्ति देवी नारद जी को प्रश्न पूछ रही है, देखो तुम ऐसा मान के चलो कि ये बहुत अच्छा युग है, द्वार के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, बराबर है, वो अगर अंदर आता है तो पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो ऐसा समझो कि बाहर खड़ा है कली, हम यहाँ पर बैठे हैं द्वापर युग में, बहुत आनंद में है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है व्यक्ति, हम लोग क्या होता है, हमारा सब जो दिमाग है वो दूषित हो जाता है उसके आने से, कली के आने से। उसने ये प्रश्न पूछा कि ये जो कली बाहर खड़ा था इसको परीक्षित महाराज ने अंदर आने क्यों दिया? ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा, क्योंकि अभी इन्होंने क्या बोला कि कलयुग के कारण तुम्हारी ये अवस्था होगी। तो उन्होंने बोला कि कली को आने क्यों दिया अंदर? तो यहाँ पर परीक्षित महाराज उत्तर देते हैं। वो परीक्षित महाराज क्या उत्तर देते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। परीक्षित महाराज वहाँ पर उनको बोलते हैं, वो कैसे थे? परीक्षित महाराज सारग्राही थे, वो
आप 1 घंटे का लेक्चर सुनेंगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कोई व्यक्ति आपको 2 मिनट में पूरा सार समझा देगा तो कितना बढ़िया है। तो उन्होंने जैसे मान के चलिए हम दूध को मथते हैं, बराबर है, फिर उसमें उससे दही बनता है, दही से लोनी बनती है, लोनी से घी बनता है, बराबर है। किसी ने ये पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया न करते हुए डायरेक्ट हमको घी दे दिया, तूप दे दिया, तो कितना मजे का काम है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये सार ग्रहण किया परीक्षित महाराज ने, और उन्होंने क्या बोला, वो समझ गए थे कि जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल योग समाधि से नहीं मिल सकता, जो फल अर्चे विग्रह की पूजा से नहीं मिल सकता और उनकी सेवा से नहीं पाना कठिन है, वही फल कलयुग में क्या होता है, सिर्फ कृष्ण नाम से प्राप्त होता है, बराबर है। जैसे बहुत बड़े बड़े योगी है, हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनको भगवान मिलते नहीं है, बराबर है। बहुत लोग ऐसे हैं कि योग समाधि में साधना करते हैं लेकिन उनको भगवान मिलते नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अर्चे विग्रह की पूजा कर रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कलयुग में सबसे आसान काम जो भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने, वो क्या बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको अगर हम अकेले में भी गाते हैं तो उसका पुण्य फल मिलता है, लेकिन हम जब सामूहिक कीर्तन करते हैं तो उसका जो फल है 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए सामूहिक संकीर्तन हरे कृष्ण का करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। फिर नारद जी ने क्या किया, भक्ति देवी को थोड़ा सांत्वना दी, उनको समझाया क्या कि बोले देवी चिंता मत करो, भगवान कृष्ण का स्मरण करो, तुम भगवान के धाम में आ गई हो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसे भगवान जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाए, ऐसे भगवान जिन्होंने पांडवों को कौरवों से विजय दिलाए, जबकि कौरव सब महारथी थे, अतिरथी थे, तभी उनको जिताए, और इतने सारे गोपियों की लाज बचाए। 16,000 राजकुमारियों को जो उन्होंने बंदी बना के रखे थे, उससे उन्होंने जरासंध से उन्होंने मुक्ति दिलाई। तो ऐसे भगवान पे आप भरोसा रखो, वो जरूर आपका भी उद्धार करेंगे। तो नारद जी वचन देते हैं भक्ति देवी को, एक उनको प्रॉमिस करते हैं, क्या बोलते हैं कि आप कलयुग को दोषारोपण मत करो, क्योंकि उनको गुस्सा आया था भक्ति देवी को, कह रहे ये कलयुग इसको अंदर ही आने क्यों दिए कली महाराज को, अगर वो अंदर ही नहीं आता था तो कितना अच्छा था। लेकिन कलयुग का एक फायदा क्या है कि पहले जैसे हिरण्यकश्यप ने हजारों वर्ष तपस्या की थी, है ना। पहले हमने ऋषि मुनि देखे रामायण में, वो भी हजारों साल तपस्या करते थे। अभी ये इतने बड़े बड़े यज्ञ हवन कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल क्या है, हमको भगवान कृष्ण का अगर हम सिर्फ स्मरण करते हैं तो हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तो इसका अगर एक दोष भी है तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इसलिए कली को परीक्षित महाराज ने प्रवेश करने दिया। समझ में आया, इतना समझ में आया कि कलयुग को क्यों आने दिया उन्होंने, इसलिए आने दिया क्योंकि कलयुग बहुत ही कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना बहुत ही आसान है इसके, है ना। तो उन्होंने क्या बोला नारद जी ने, आप कलयुग को दोष मत दो, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। मुझे ये भागवतम पढ़ने के पहले मेरे मन में बहुत बार प्रश्न आते थे कि अरे हमारा जन्म कलयुग में क्यों हुआ, कलयुग में क्यों हुआ। हम सुनते थे कहानी, सतयुग में ऐसा चलता था, द्वापर युग में ऐसा चलता था, हाँ नदियाँ बहती थी दूध की, अभी तो पानी भी नहीं दिखता। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते थे कि भाई इस युग में हम क्यों है। लेकिन जब से भागवतम पढ़ना चालू किया, उसके ऊपर में चिंतन चालू किया, बहुत से बड़े बड़े आचार्यों के जब से प्रवचन सुने, श्रवण किए, तो मन में ये लगने लगे कि अरे ये जो युग है, पहले कोई बता सकता है ना कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 वर्ष का है। उसमें से अभी कितने वर्ष हुए? सिर्फ 5,000 वर्ष हुए। अभी कितने साल बाकी है? 4,27,000। तो ये जो युग है ये क्या है? ये जो कलयुग है, ये अभी युग चल रहा है, ये कलयुग का सतयुग है। समझ में आई क्या बात? ये जो युग है कलयुग का सतयुग है। अभी हम सतयुग में ही जी रहे, कलयुग के आगे आगे इतना भीषण अवस्था आने वाली है कि हम सोच भी नहीं सकते। श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा जो संकीर्तन मूवमेंट है, आंदोलन है, वो 10,000 वर्षों तक चलेगा। तो हमने मन में ये सोचना चाहिए कि ठीक है, हम सतयुग में पैदा नहीं हुए, द्वापर में नहीं हुए, हाँ त्रेता युग में नहीं हुए, कलयुग में भले हुए, लेकिन कलयुग में भी हम कब पैदा हो गए
कि जब कलयुग का सतयुग चालू है उसके अंदर हम पैदा हो गए। अभी 10,000 साल हुए नहीं, हमारी उम्र कोई 70, 80, 100 से ज़्यादा जाने वाली भी नहीं, बराबर है। तो इसी युग में हमको, इसी योनि में भगवान का श्रवण कीर्तन करके हमको भगवत धाम जाना बहुत जरूरी है कि नहीं? मान के चलो आपने बहुत ऐसा सोचा कि मुझे बहुत आनंद लेना है, बहुत भोग विलास करना है, और उसके बाद में हम भोग विलास करके हमारे को फिर अगला जो देह है वो किसी पशु पक्षी का मिलता है या मानव का भी मिलता है, तो आगे दुख कितना ज़्यादा आने वाला है, बहुत ज़्यादा भयंकर दुख है। चाइना के अंदर में देखते हैं कोई भी चीज़ चलती है, कोई भी चीज़ उड़ती है, उसको वो खा लेते हैं, बराबर है। चाइना में वही हाल है, जापान में वही हाल है, कोरिया में वही हाल है, ताइवान में वही हाल है, इंडोनेशिया में वही हाल है, सांप खा जाते बड़े बड़े। तो हमको अगर ये योनि अगर मिलने वाली है तो उसका फ़ायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसी कलयुग के सतयुग में हमने भगवत धाम जाने की तैयारी करना है, बराबर है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि शंकर भक्ति, उन्होंने पूछा कि नारद जी सांत्वना देते हैं कि देवी चिंता मत करो, कृष्ण का स्मरण करो, जो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाए, जो भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की, जो भगवान ने पांडवों को कौरव से बचाए, तो वो आपको भी जरूर बचाएंगे। तो आप कलयुग को दोषारोपण मत करो, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, और इसी कलयुग में मैं तुम्हारी घर घर में और जन जन में स्थापना करूँगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया। किसने किसको वचन दिया? नारद जी ने भक्ति देवी को वचन दिया कि मैं भक्ति की स्थापना घर घर में करूँगा, ऐसा नारद जी बोले। उन्होंने बोला कि समस्त धर्मों को दबाकर मैं तुम्हारी, मतलब भक्ति की स्थापना करूँगा, दूसरे जितने भी धर्म हैं वो सब साइड में करके तुम्हारी स्थापना करूँगा। हम देखते हैं कि अभी रूस के अंदर में हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट बहुत सक्रिय हो गया है, अमेरिका में भी बहुत सक्रिय हो गया है। अभी विश्व में करोड़ों में ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण कथा पे, कृष्ण पे वो विश्वास करते हैं। मायापुर में हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग हैं जो मायापुर में देखिए, वृंदावन में देखिए, सभी जगह के लोग वहाँ पर आते हैं, और उनके अंदर जो भावना है उनको वास्तव में लगता है कि अगर शांति कोई धर्म में है तो सनातन धर्म में। तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं भक्ति की स्थापना, तुम्हारी स्थापना हर जगह नहीं करा तो मैं भी हरि का सच्चा दास नहीं। ऐसा उन्होंने, हम बोलते हैं ना ये नहीं किया तो मैं माई का लाल नहीं, वैसा उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं तुम्हारी स्थापना नहीं किया तो मैं हरि का सच्चा दास है। और ये प्रतिज्ञा करते हैं। इसके बाद नारद जी प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? वो सोचते हैं कि भक्ति का प्रचार करने के लिए क्या क्या करो। तो वो क्या क्या करते हैं? पहले उन्होंने बहुत वेद पाठ की, उसके बाद उन्होंने गीता का पाठ की। लेकिन ये सब पठन करने के बाद भी भक्ति देवी के जो दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, उनमें कोई प्रगति नहीं हुई। वो वैसे ही थे, एकदम दुबले पतले, बिल्कुल मनासन अवस्था में। फिर अब ये सब देख करके अगर बच्चे हमारे इतने ज़्यादा दुबले पतले हैं तो माँ कभी सुखी नहीं रह सकती। तो भक्ति देवी भी बेचारी बहुत दुखी थी उनको देख देख करके। तभी आकाशवाणी हुई नारद जी के लिए। उन्होंने बोला कि हे देवर्षि, आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या करो? अच्छे कर्म करो। इस वेद पाठ, गीता पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। अब जो नारद जी थे बड़े चकरा गए। अरे बोले मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ सत्कर्म तो कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि देखो ये सत्कर्म क्या है, ये कौन बतलाने वाला है मेरे को? तो उन्होंने बोला कि मान संत शिरोमणि को आपको खोजना पड़ेगा। वो ज्ञान और वैराग्य को छोड़कर सारे भारत के तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके नारद जी पूछने लगे। अब वो बोले कि भाई मेरे को मालूम नहीं है, हो सकता है तीर्थ स्थानों में कोई बड़ा महात्मा मेरे को बताएगा कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है। ऐसा ढूंढते ढूंढते गए, वो तीर्थ स्थानों को पूछने लगे कि अरे सत्कर्म बताओ, सत्कर्म क्या है बताओ, मुझे सत्कर्म करता है। मैंने वेद पाठ किया, व्रत किया, उपवास किया, गीता का पठन किया, बहुत उपाय मैंने किया, और ऐसे ही घूमते घूमते वो बद्रिकाश्रम में पहुँचे, जहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ वाले जो हमारे बद्रिकाश्रम, वो वहाँ पर पहुँच गए और बड़े चिंतित और व्याकुल थे। तभी उनकी भेंट किनसे हुई? सनकादिक जी से।
संकादिक पूछते हैं मुनिवर, उसको वो बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं संकादिक मुनि को कि हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, चूंकि भक्ति देवी दुखी है तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। क्योंकि नारद जी किसका प्रचार करते हैं? भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भक्ति देवी खुद ही दुखी है तो फिर मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, बराबर है ना। तो संकादिक जी उनको एक बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। वो क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला, नारद जी आपने सभी साधन कर लिए हैं, पर जो आपको करना चाहिए था वो तो आपने किए ही नहीं। आपने गीता पाठ पढ़े, वेद पाठ पढ़े, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन जो काम आपको सबसे महत्वपूर्ण करना चाहिए था वो काम आपने किए ही नहीं। तो बोला, मैंने क्या नहीं किया? तो उन्होंने बोला कि आपने श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं। तो श्रीमद् भागवत का पठन अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, बाकी के सारे चीज वो अपना भी लेता है, तो वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। यदि आप संकल्प पूर्वक पाठ करेंगे तो भक्ति देवी का दुख दूर हो जाएगा। संकल्प करना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, अभी हम माला करते हैं, नए नए भक्त है, ठीक है, हम उसके पीछे कोशिश क्या करते हैं, कुछ तो भी कारण बताने। खूप बिझी होते मी, घराचं खूप काम आहे, हाँ, ते आजारी है, ये आजारी है, हम बहुत सारे कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, बराबर है। वास्तव में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा मन है। मन ही नहीं चाहता कुछ करने। खाने के टाइम पे कैसा खाते बराबर 3 टाइम, उस टाइम पे कोई आजारी क्या कोई मर भी गया तो खाते बराबर, हाँ? उस टाइम पे नहीं लगते कि मैं बिजी हूँ, चलो आज खाने के टाइम पे मेरी 4 माला हो जाती थी आधे घंटे में, आज खाना नहीं खाती दोपहर का, रात में खा लूंगी, ऐसा कभी विचार आता है क्या हमारे मन में? हाँ? भगवान का नाम कितना हमको दूर करने का है, उससे क्या है, कुछ मिलने वाला थोड़ी है, दिख रहा है क्या? इधर माला के, इधर 10-10 हज़ार की नोट के बंडल मिल गए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि नहीं? माला डाले, उधर से कुछ तो भी नोट निकले, है तो एक आधे को लॉटरी लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता ना। हमें भी लगता है ये सब टाइम पास, बराबर, इसको करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता। बोल देने का, माला करने का, हो करते हैं, किती करते प्रभु जी, कधी कधी करते, हाँ? अरे कधी कधी खाओ ना, कधी कधी झोपा ना, रोज कशाला झोपतात, रोज कशाला खातात, हाँ? प्रभुपाद बोलते थे कि अगर 16 माला नहीं किए तो उस भक्त ने रात को सोने ही नहीं चाहिए, उसने खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो हम कोशिश ये करें कि जब तक हम भगवत धाम, हम भगवान का नाम ही नहीं लेंगे तो भगवत धाम जाएंगे कैसे? अभी इतनी बड़ी तपस्या की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 1000 चीज करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज करने की है, तो उसके लिए हमको टाइम नहीं, टाइम बहुत है, करने की इच्छा नहीं। मैंने पहले भी बोला था कि जो मायापुर के अमरीश दास प्रभु है, जो फोर्ड मोटर के मालिक है, जिनको मिलने के लिए 2-2, 3-3 महीने का वेटिंग लगता है, वो भी रोज 16 माला करते। तो आप लोग क्या उनसे ज़्यादा बिजी है क्या? हम लोग उनसे ज़्यादा बिजी है क्या? नहीं। हमको सिर्फ प्राथमिकता किसको देनी है, हमको वो डिसाइड करना है, बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने बोला कि आपने सब साधन कर लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? श्रीमद् भागवत का पाठ, वो आपने नहीं किए। यदि आप संकल्प पूर्वक पाठ करेंगे तो भक्ति देवी का दुख दूर हो जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है यहाँ पे? संकल्प। संकल्प करना है। अगर हम 4 माला का नियम करेंगे तो 4 माला का नियम ऐसा करो कि 4 माला नहीं होगी जब तक मैं नाश्ता ही नहीं करूँगा, 8 माला नहीं की जब तक मैं दोपहर का खाना ही नहीं खाऊंगा, 16 माला नहीं की तो रात का खाना त्याग, फिर पूरा करने के बाद सोने के पहले तक माला होना। लेकिन वास्तव में माला का सबसे अच्छा समय क्या है? सुबह। क्यों अच्छा सुबह का मालूम है क्या? जैसे हम सुबह कोई शहर में जाते हैं तो जितना हाईवे है, हाईवे पे ट्रैफिक नहीं रहता सुबह से, बराबर है, एकदम शांत रहता है। वैसे हमारा जो दिमाग का हाईवे है ना, वो सुबह सुबह कैसा रहता है? एकदम शांत रहता है। तो हमको माला कब करना चाहिए? कोशिश करके सुबह ही करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा माला हमको करना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग में नाम के अलावा और कोई आधार नहीं है। क्या है वो तो कलयुग में सिर्फ हमको नाम का आधार है। तो यहाँ पर नारद जी ने वेद पाठ किया, सब किया, भागवत में उन्होंने पूछा अभी क्या बाकी रह गया, तो उन्होंने बोला कि
5 मिनट में कंप्लीट हो चुकी 8:35 5 मिनट में अभी हम करेंगे। बहुत सुंदर कथा है, अगली बार हमको इसको कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में मैं छोड़ के जाने वाला हूँ ताकि आपको रात भर नींद नहीं आए। रात भर आप सोचते रहो कि भगवान ने क्या क्या बोला, क्या क्या किया। उस का जो आनंद है वो आनंद आपको इतना व्याकुल करेगा कि अगली बार और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर नारद जी उनको बोलते हैं शंकादिक जी को कि मैंने वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, उपवास किया, व्रत किया, सभी तो कर लिया, अब इसमें बाकी क्या रह गया। तो सनत कुमार जी बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? वो बोलते हैं कि देखिए, दूध के अंदर घी है, बराबर है, दूध के अंदर में घी है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। करेक्ट? हमको दिखता है कि दूध के अंदर घी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको कुछ उपाय से दही बनाना पड़ता है, दही को मतना पड़ता है और उसके बाद में ही उसमें से घी निकलता है। उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और वो घी कैसा रहता है? देवताओं को भी संतुष्ट करने वाला है। यज्ञ हवन में हम घी चढ़ाते हैं क्योंकि देवता प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार उन्होंने दूसरा एक उदाहरण दिया कि जितने भी वृक्ष है, सभी वृक्ष में क्या रहता है? रस रहता है, लेकिन हमको रस दिखता नहीं है। मान के चलिए एक आम का झाड़ है, तो आम के तने में भी रस है, उसके शाखाओं में भी रस है, उसके पत्ते में भी रस है, सभी जगह रस है। लेकिन हमको रस कहाँ दिखता है? उसमें जब कोई फल उसका पकता है, वो भी पका हुआ फल, जब वो पका हुआ फल हमको मिलता है और हम उसका आस्वादन करते हैं, तब हमारे को उसका रस का आस्वादन होता है। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि उसी प्रकार ये जो भागवत का रस है, उन्होंने बहुत अच्छा श्लोक बोला है, मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है ये। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुभु भाविका। यहाँ पर ये बोलते हैं कि हे भावुक जनों, ये जो वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जितने भी यहाँ पर वैदिक साहित्य है, जितने भी हमारे शास्त्र है, उसका जो सबसे पका हुआ फल कौन सा है? वो है श्रीमद् भागवतम। और ये श्रीमद् भागवतम किसके होठों से निकला है? सुखदेव गोस्वामी के, है ना। तो मान के चलिए, जो सुखदेव गोस्वामी, शुक का अर्थ क्या है? तोता, बराबर है। तो हम देखते हैं कि जितने भी झाड़ है, उसको अगर किसी तोते ने उसको चख लिया तो वो फल कैसा आता है? और मीठा हो जाता है, बराबर है ना। तो वैसे ही ये जो भागवत का जो फल है, इसको किसने चखा है? सुखदेव। शुक यानी तोता, तोते ने उसको चखा है। सुखदेव गोस्वामी कौन थे? राधा रानी के पोते थे, इसलिए करेक्ट। इसलिए देखिए, श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं है। हम सब बोलेंगे कि हम कृष्ण राधा, राधा कृष्ण बोलते हैं, लेकिन राधा जी का नाम क्यों नहीं है श्रीमद् भागवतम में? कोई बता सकते हैं? राधा रानी का नाम बोलो क्या है? क्योंकि राधा रानी का नाम लेके सुखदेव गोस्वामी बेहोश हो जाएंगे तो फिर हरि बोल। हम पति पत्नी घर से ही प्लानिंग करके आए, भाई ये प्रश्न पूछना, माता जी को उत्तर देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो कौन है? राधा रानी के पोपट, तोते। तो वो अगर राधा रानी का नाम एक बार भी मुंह से अगर किसी ने निकाला तो वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाते थे। अब आप ये समझ के चलो, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कथा दे रहे हैं, यहाँ पे परीक्षित महाराज है जिनको 7 दिन के बाद में तक्षक डसने वाला है, और 7वें दिन के थोड़े समय पहले किसी ने सुखदेव गोस्वामी को राधा रानी का नाम बोला और सुखदेव गोस्वामी बेहोश हो गए। तो फिर परीक्षित महाराज की गति कैसे होती थी? अच्छी है कि नहीं? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे भागवतम में राधा रानी का कहीं पर भी नाम नहीं है। तो ये जो हमने अभी आज का जो टॉपिक पढ़ा, हम थोड़ा सा 2 मिनट में उसको पूरा सा एक बार रिवाइज करेंगे। हमने क्या पढ़ा कि हम सबसे पहले शिला प्रभुपाद, व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं। हम जो हमारे 6 आचार्य हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। सूत गोस्वामी, शौनक ऋषि इत्यादि ऋषियों को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो पहला उन्होंने प्रश्न पूछा था, 2 प्रश्न पूछे थे
कि वैष्णव जन को भगवान का जो भजन करते हैं वो मोह माया से कैसे पीछा छुड़ा लेते हैं, और दूसरा कलयुग में इतने जो क्लेश है उससे मुक्त करने के लिए सबसे कल्याणकारी साधन क्या है। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है? दोनों का उत्तर क्या है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई जो कथा है श्रीमद् भागवत कथा, उसका श्रवण करना। अगर हम ये श्रवण करेंगे तो दोनों भी तकलीफों से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हमने सनकादिक जी और नारद जी का आपस में वर्णन सुना कि नारद जी बहुत दुखी थे, सनकादिक जी के पास गए, उन्होंने अपनी परेशानियां बताई। बीच में उन्होंने भक्ति देवी उनको मिली, भक्ति देवी ने उनकी व्यथा सुनाई, तकलीफ सुनाई। फिर उन्होंने ये देखा कि वृंदावन धाम जो है इस पर कलयुग का असर नहीं होता, इसलिए आज भी हजारों लाखों लोग वृंदावन में ही रहते हैं। और जैसे जैसे हरे कृष्ण का प्रचार बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है वहाँ, है ना। तो वहाँ पर उसके बाद फिर क्या हुआ कि भक्ति देवी को उन्होंने आश्वासन दिया नारद जी ने कि आपको मैं हर घर घर में विराजमान करूँगा, प्रत्येक के हृदय में आपको विराजमान करूँगा। और उन्होंने ये भी बताया, तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी जब दुखी थे कि मुझको क्या करना चाहिए, तो आकाशवाणी ने बोला कि सत्कर्म करना चाहिए। तो सत्कर्म का अर्थ क्या है, नारद जी समझ नहीं पाए तो हम जैसे क्या समझेंगे, हाँ। तो उन्होंने बोला कि व्रत, उपवास, गीता पाठ, वेद पाठ, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले श्रीमद् भागवत का आपको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद नारद जी ने क्या बोला कि मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन अब भागवत क्या बाकी रह गया। तो उसका उत्तर सनकादिक जी क्या दिए कि दूध के अंदर में घी है, लेकिन एक उपाय से घी निकलने वाला है। दूसरी बात, आम का जो फल है ना, उसके पूरे वृक्ष में सब जगह पे रस है, लेकिन उसका जो रस है वो कहाँ मिलने वाला है, फल के अंदर, पके हुए फल के अंदर मिलने वाला है। तो पका हुआ फल कौन सा है? वेद शास्त्र जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसका सबसे पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम है, जो किसने बोला है? सुखदेव गोस्वामी ने। और सुखदेव गोस्वामी क्यों, कौन है वो? राधा रानी के तोते हैं, और उनके मुख से जब एक तोता फल को चखता है तो फल स्वादिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम को चखा, उनके मुंह से निकला, तो ये श्रीमद् भागवतम और क्या हो गया? रसमय हो गया। आप यकीन करिए, श्रीमद् भागवतम की कथा, इसका अगर किसी को एक बार चस्का लग गया तो जो आदमी एक शराबी का नशा है ना, उससे भी ज़्यादा नशा श्रीमद् भागवत में है। बस इसका नशा चढ़ना चाहिए। अगर नशा चढ़ता है तो आपके दिमाग में 24 घंटे यही भाव आएंगे कि मैं आगे और क्या पढूं, और क्या सुनूं, और क्या पढूं, और क्या सुनूं। तो ऐसे जो लालसा है, ऐसी जो भावना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको भगवान के सानिध्य में रहना है। और भगवान के सानिध्य में रहने के कारण हम पिछला जो टॉपिक कर रहे थे, श्री कृष्ण भगवान की दिनचर्या, तो श्री कृष्ण भगवान के बारे में हमने थोड़ा सा ही टॉपिक कवर किया था। अगली बार हम कोशिश करेंगे, ये भागवत महात्मा की एक बहुत अच्छी कहानी है जो आप लोगों ने सबने सुनी होगी, लेकिन उसको देखो क्या होता है, अच्छी चीज़ें दिमाग में रहती नहीं और बुरी चीज़ें दिमाग से निकलती नहीं, बराबर है। तो अच्छी चीज़ों को ऐसे हथौड़ी से मार मार के अंदर घुसाना पड़ता है और बुरी चीज़ को झाड़ू मार मार के निकालना पड़ता है, बराबर है ना। तो हम अगली कथा में एक भागवत का जो महात्मा है उसमें बहुत अच्छी कथा है, वो आत्मदेव धुंधली और धुंधकारी की, आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन हम और उसको आनंद पूर्वक सुनेंगे कि श्रीमद् भागवतम का उसको सुनने से क्या लाभ हुआ। जब तक हमको कोई फल समझ में नहीं आता कि हमको क्या मिलने वाला है, तब तक हम उसमें प्रयास नहीं करते। क्योंकि क्या है, अभी हम सब लोग कलयुग के व्यापारी है, ये साथ दे वो साथ ले, ऐसा फुकट में कुछ बोलेंगे ना तो हमको चाहिए नहीं, तो कुछ तो हमको चाहिए, सबको चाहिए, ऐसी सबकी यहाँ पर इच्छा रहती है। तो श्रीमद् भागवत का हम अगले सत्र में क्या करेंगे, एक बहुत अच्छी सुंदर कथा है गोकर्णी, जो आप सभी सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी और हम हमारे आचार्यों ने कितनी सुंदरता से उसको प्रस्तुत किया है, वो बहुत देखने लायक है। क्योंकि हमको गुरु शिष्य परंपरा से जो कथा सुनने को मिलती है वही मन को प्रभावित करती है। अगर गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है और केवल धन के लोभ में या और किसी कारण के ऊपर में कोई प्रवचनकार कथा भी करता है तो सुनने को अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं रहती, बराबर है।
तो यहाँ पर हम निस्वार्थ भाव से सभी लोग हम एक साथ आकर के यहाँ पर बैठ कर के भगवान का कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उसका जो लाभ जो वक्ता को है उतना ही लाभ यहाँ पर श्रोता को है। बराबर है। तो हम अगली कथा को हम ये कथा को यहीं विराम देंगे। अगली बार हम श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसका हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम जो श्री कृष्ण कथा की हमारी जो सीरीज चल रही है हम वो सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि भद्र पूर्णिमा के दिन परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का ये अंतिम दिवस था। तो कल मेरे मन में ये भावना है कि जो इतने सारे भक्त हैं वो पहली बार अगर आते हैं या जो पुराने भी भक्त हैं उनको श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है वह हमने चर्चा करनी चाहिए, ऐसा भाव मेरे मन में है। फिर आज सुबह हमारी धर्मपत्नी ने बताया कि आज भद्र पूर्णिमा है और आज का अंतिम दिन था भगवत सप्ताह का। तो मैं बोला वो भगवत सप्ताह का अंतिम दिन था, आज हमारा प्रथम दिन है, हम थोड़ा सा भागवत महात्मा के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सीक्वेंस हुई है ना, शुरू से अंत तक जाए, अंत से शुरू तक आओ। जो श्रीमद् भागवत में वो कैसी है, मिश्री के समान है, खड़ी साकर सार की है, कहाँ से भी उसको चखेंगे तो उसका स्वाद ही जैसा ही, बराबर है। तो हम सभी से भक्तों से बहुत नम्र विनंती है कि आप माला ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसमें कोई बहाना मत करें। आपकी परीक्षा की जो घड़ी है वो सिर्फ आप कितनी माला करते हैं उससे होने वाली है। भगवत नाम आपने कितनी बार लिया वही आपके बैंक का डिपॉजिट भगवान गिनने वाले हैं। बाकी आप जितनी भी चीज़ करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई महत्व नहीं है। आप बाकी जो भी करते हैं वो करते रहिए, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो हमको ध्यान पूर्वक जप जरूर करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप इतनी संख्या में आए। विशेषकर मैं पाटोदा के भक्तों का बहुत आभारी हूँ। हमारे बीच में बहुत गैप हो गया था। मैंने फ़ोन किया भगवान प्रभु को, भगवान प्रभु बोले कि मैं कुछ पहले तो बोले कि नहीं आते, आमच्याकडे पाऊस पडला हे पडला ते पडला, मला प्रभुजी काही पडू द्या पण तुम्ही या। तो प्रभु जी ने बहुत सारे भक्त हमारे बहुत दिनों के बाद उनके दर्शन हुए, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइए, अपने बच्चों को अपने पति को भी पकड़ के घसीट के लाइए, क्योंकि तुम सुधर गए वो नहीं सुधरे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन माता जी को तो सुधारना इसलिए जरूरी है कि दोनों पक्ष ससुराल और मायका दोनों देखती है, तो माता जी तो आती है तो बहुत खुशी की बात है। आप कोशिश करिए कि आपके बच्चे आपके हस्बैंड अगर आपको अच्छा लगे तो। अभी हमारे अन्य माता जी वहाँ टिमूरनी में छोटे छोटे बच्चों को प्रचार करती थी, तो पहले 10-20 छोटी बच्चे आती थी, बाद में 70-80 बच्चे आने लगे। अब वो 80 बच्चे आने के बाद में उनकी जो मम्मियाँ है माता है वो बड़ी प्रभावित हो गई। हो अग्रवाल माता जी कोण है, हमारा भगायचं है, वो 20-30 लोग आने लगे उसमें। ठीक है, मेरी उतनी क्षमता पात्रता नहीं है, मैं किसी भी तरीके से नहीं हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कलयुग के अंदर में हमको भक्तों का संग सबसे दुर्लभ है, जो कि ध्रुव महाराज ने भी बताया था कि वो बोले भगवान को कि मुझे कोई राज्य कोई रूप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ भक्तों का संग चाहिए। तो आप जैसे भक्त यहाँ पर आते रहेंगे। हमारे प्रभु जी ने, देवपति प्रभु जी ने, कैलाश बोराड़े प्रभु जी ने, पूनम माता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं उनका कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए ये मंदिर का व्यवस्था किया। मंदिर के व्यवस्थापन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं कि उनके कारण हमको ये जगह मिली, और इस जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन हम अच्छे तरीके से करें। भले हमने बहुत लंबा लेक्चर कवर नहीं किया, छोटा भी किया, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि आपको याद रहना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर में सुनते समय आपने 2 मिनट सोचना चाहिए कि मैंने आज क्या सुना, मैंने आज क्या किया। तो आपको अगर दिन भर 24 घंटों में आप स्मरण करेंगे तो आपको लगेगा कि जो श्रीमद् भागवतम का क्लास है वही हमारा सबसे अच्छा समय था पूरे दिन का। ठीक है, आप अभी आज जाके रात को सोना, अगले बार हमको हमारे अगले प्रवचन में बताना कि आपको कुछ याद आया क्या करना। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।